विक्रम संवत 1908 सावन भादों के दिन थे। चारों ओर मूसलधार बारिश हो रही थी। इस वर्षा में भगवान शंकर ने अपनी दिव्य लीला रचाई और एक महापुरुष को पृथ्वी पर भेजा, जिनका नाम था बाबा निरंजन। वे एक साधु थे जो पूरे संसार में अपना ज्ञान और भिक्षाटन फैलाने आए थे। वे एक अद्वितीय साधक थे जिनमें अपार धैर्य और विनम्रता थी। बाबा निरंजन की यह यात्रा गांव के लोगों के लिए एक संजीवनी बनकर आई। उनकी उपस्थिति से गांव में बदलाव की हवा बहने लगी। एक दिन वे गोविंद सिंह जी के घर पहुंचे। गोविंद सिंह जी और उनके परिवार ने उन्हें सम्मान दिया और उनके साथ रहने का अनुरोध किया। गोविंद सिंह जी ने बाबा से आशीर्वाद लिया कि उनके घर संतान हो और जब संतान का जन्म हो तो वह उसे बाबा के मार्गदर्शन में देंगे। बाबा निरंजन ने गोविंद सिंह जी से यह वचन लिया कि वे अपने पुत्र को गुरु की शरण में दें। समय बीतते बीतते गोविंद सिंह जी के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसे भभूता सिद्ध जी नाम दिया गया। उनके घर में खुशियां छा गईं, लेकिन जैसे जैसे भभूता सिद्ध बड़ा हुआ, गोविंद सिंह जी का पुत्र मोह बढ़ने लगा। बाबा निरंजन बार बार उन्हें उनके वचन की याद दिलाने आते, लेकिन गोविंद सिंह जी अपने पुत्र से अत्यधिक मोह में खो गए थे और उन्होंने अपना वचन निभाने में विलंब किया। एक दिन बाबा निरंजन ने गोविंद सिंह जी को कड़ी फटकार लगाई और कहा, तुमने जो वचन लिया था उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर गोविंद सिंह जी ने कहा, महाराज, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं भभूता सिद्ध जी का विवाह कर दूं और फिर आपका वचन जरूर पूरा करूंगा। समय के साथ भभूता सिद्ध जी ने गुरु की शरण में जाने का निर्णय लिया और अपनी मां की अनुमति लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में एक पीवना सांप ने भभूता सिद्ध जी को अपनी जादुई शक्ति से फंसा लिया। हालांकि भभूता सिद्ध जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर सांप को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। भभूता सिद्ध जी ने वह भयावह संघर्ष किया और अंततः अपनी जान की आहुति दी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता और पिता गहरे शोक में डूब गए। माता ने अपने बेटे को खो दिया था और आकाशवाणी ने यह घोषणा की कि तुम्हारे पुत्र के बलिदान से तुम्हारे कुल में देवताओं का जन्म होगा। भभूता सिद्ध जी के बलिदान ने पूरी धरती को झकझोर दिया। उनकी माता को यह शांति मिली कि उनका पुत्र सचमुच एक दिव्य आत्मा था। उन्होंने आकाशवाणी के शब्दों को स्वीकार किया और भभूता सिद्ध जी की स्मृति में मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वचन का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हमें किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न करना पड़े। माता पिता का प्यार और बलिदान हमें जीवन के उच्चतम मानकों की ओर प्रेरित करता है। भभूता सिद्ध जी का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी उच्च उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हैं तो वह संघर्ष न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। आज भी भभूता सिद्ध जी का मंदिर सोलंग की धानी में बना हुआ है और वहां आने वाले श्रद्धालु उनकी प्रेरणा से अपने जीवन में शांति और सफलता की प्राप्ति करते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि बलिदान और वचन का पालन किसी भी बड़ी शक्ति से कम नहीं होता।